राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष तिथि के दिन देवों के देव महादेव की प्रदोष काल में विधि विधान से पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख शांति आती है, सुख समृद्धि बनी रहती है और आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के लिए, दाम्पत्य संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, संतान सुख पाने के लिए, अच्छा रोजगार, नौकरी आदि पाने के लिए या फिर मनोवांछित जीवन साथी प्राप्त करने के लिए, आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसके अलावा प्रदोष व्रत रखने से कुंडली में सभी ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाते हैं और उनका शुभ प्रभाव भी प्राप्त होने लगता है। ऐसे में आज आपको बता दें कि चैत्र मास का पहला यानी कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा और साथ ही साथ हम इसकी प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे और व्रत कथा के बारे में बात करेंगे। तो कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा और प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 16 मार्च दिन सोमवार को सुबह 9:42 से शुरू होगी और त्रयोदशी तिथि 17 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 9:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार ये व्रत 16 मार्च दिन सोमवार को ही रखा जाएगा, जो कि सोम प्रदोष व्रत रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:01 से लेकर के 5:49 पर। सूर्योदय होगा सुबह 6:38 पर, सूर्यास्त होगा 6:32 पर और इस दिन श्रावण नक्षत्र सुबह 5:56 पर रहेगा। इसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रदोष व्रत के दिन बनने जा रहा है, जिसमें शिव योग सुबह 9:36 तक रहेगा। उसके बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:11 से लेकर के 12:59 तक रहेगा। राहुकाल का समय सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहेगा और प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:18 से लेकर के 6:30 बजे तक। इसी के साथ साथ शाम की पूजा जो कि प्रदोष काल में की जाती है वो रहेगी 16 मार्च दिन सोमवार को। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 5:47 से लेकर के 7:17 तक के बीच में। किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही शुभ मुहूर्त में जो है मुख्य पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद व्रत खोल दिया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान शिव को जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। फिर दिन भर उपवास रखें और शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा ज़रूर से करें, पूरे विधि विधान के साथ करें। सबसे पहले शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाकर भांग, धतूरा, बेलपत्र, अक्षत आदि अर्पित करें और शमी पत्र कर सकते हैं। चंदन है, सफ़ेद चंदन है ना, सफ़ेद चंदन है, सुपारी है, केले हैं, खीर है, इन सब चीज़ों का भोग लगाएं आप। ये चीज़ें पसंद है शिव जी को। बेल पत्र है, कनेर के फूल हैं, इन चीज़ों का आप भगवान को समर्पित करें, भोग लगाएं, ठीक है। और फिर शिवलिंग के समक्ष घी का दीपक ज़रूर से जलाएं और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय के मंत्र का या जो भी आपका मंत्र हो उनके शिव के मंत्र का जाप करें। इसके बाद सोम प्रदोष व्रत की कथा का पाठ या श्रवण करें। सबसे अंत में भगवान शिव की आरती उतारें और इसके बाद भगवान शिव को भोग लगाएं, जिसमें पंचामृत का भोग या चूरमे के लड्डू का भोग ज़रूर से लगाया जाता है। इसके अलावा सात्विक भोजन या मीठी चीज़ों जैसे खीर इत्यादि, जैसे मैंने आपको बताया खीर का भोग लगाएं। भगवान शिव को खीर बहुत ही पसंद है, इसलिए खीर का भोग लगाया जा सकता है। जिसके बाद परिवार के सभी लोगों को प्रसाद के रूप में आप वो बांट भी सकते हैं और स्वयं भी प्रसाद के रूप में फिर आप ग्रहण कर सकते हैं। जब आप पारण करेंगे मतलब व्रत खोलेंगे तभी उसी टाइम आप खीर का सेवन कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन लगातार सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपकी नकारात्मकता दूर होती है, नेगेटिविटी दूर होती है, आपको मन में शांति मिलती है, भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं और शिव जी पर गेहूँ अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। गेहूँ अर्पित करें और चावल का दाना अर्पित करें, मूंग, जौ, ये सभी चीज़ें होती हैं, ये अर्पित कर सकते हैं। मान्यता ऐसी है कि इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। शमी के पुष्प या शमी के पत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से महादेव की विशेष कृपा मिलती है और शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से, कच्चा दूध चढ़ाने से, शक्कर चढ़ाने से, दही चढ़ाने से, गंगा जल चढ़ाने से स्वास्थ्य संबंधी सभी परेशानियां कम होती हैं। अच्छा धन, वैभव, सुख, समृद्धि और बाबा भोलेनाथ स्वयं प्रसन्न होते हैं।
और इससे व्यक्ति के सभी रोग दूर होते हैं। और ये आज के समय में जानते ही हैं आप, ये सब चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ ही सभी देवों में एक हैं जो इतनी सी चीज़ों से जल्द प्रसन्न होते हैं और आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति कराते हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है या फिर आपको अच्छा घर या वर चाहिए या अच्छी वधू चाहिए, तो लड़के भी इस व्रत को कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, सुहागन महिलाएं भी कर सकती हैं। आपको जैसा जो ठीक लगे, कोई भी है आपके घर में परेशान है तो ये व्रत ज़रूर से करिएगा। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई भी सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट भीख मांगकर पाला करती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहारता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का दिन भर वो बैठा रहता और विदर्भ का वो राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था। वो इसी सोच में पड़ा रहता था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था उसके, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और पसंद कर लिया। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने ले आई। उन्हें भी राजकुमार बहुत पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का जो है विवाह करवा दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की भी पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव से गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं पर जो है उन पर विजय पाई, उनको खदेड़ दिया और फिर पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और मान्यता ऐसी है कि जैसे ही ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले उसके और राजकुमार के दिन बदले, जैसे ब्राह्मणी और उसके पुत्र के दिन बदले भगवान शंकर, वैसे ही हम सबके अपने भक्तों के दिन बदलिएगा, दिन फेरिएगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी त्रुटि या गलती हुई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या हर हर महादेव का नारा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लगाकर ज़रूर से दीजिएगा। तो मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा। और आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।